स्टार्ट करें फिर। तो हेडिंग लिखिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हेडिंग क्या लिखे भाई? और देखिए डाउट आपको तभी नहीं आएगा जब आज का हेडिंग पढ़िएगा, आज के हिसाब से समझिएगा, ठीक है। रूल नंबर 1 पढ़िए, सुनिए मैं थोड़ा सा पहले बताता हूँ, फिर लिखिए रूल नंबर 1। इसमें लिखिए रूल नंबर 1। देखिए आफ्टर द एटॉमिक नंबर 20, आफ्टर द एटॉमिक नंबर 20, बोलिए, आफ्टर द एटॉमिक नंबर 20, if the penultimate cell 20, if the penultimate cell, if the penultimate cell has 18 electron, has 18 electron, then the valence cell, then the valence cell can have more than 2 electron, more than 2 electrons, more than। अब देखिए, और रूल नंबर 2 लिखिए, फिर बता रहे हैं आपको। रूल नंबर 2, यदि किसी का हम जो लिखेंगे 2-8 नहीं कर लिख रहे थे 2-8, अभी बताएंगे कैसे। अगर किसी के आउटर में ऐसे आ जाए 12 कामा, ठीक है, इसको अब लिखेंगे 13 कामा 1। क्या लिखेंगे भाई? या फिर कहीं पर आ जाए 17 कामा 2, कितना आ जाए भाई? इसको क्या लिखेंगे हम लोग? इतना नोट करिए। अच्छा, पैलेडियम का नाम सुनिए, पैलेडियम, ये 40 होता है, 40 या 46 होगा पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल था ना कल आपके पास, 46 है। चलिए, तो अगर मान लीजिए 46 है, क्या है भाई? 46, तो इसमें आएगा सिर्फ पैलेडियम के केस में, किसमें वही देखिए स्टार बना रहे, इसमें आएगा 16 कामा 2। क्या आएगा जी? पैलेडियम के केस में इसमें हम लिखेंगे 18 कामा 0। क्या लिख देंगे? हाँ, इतना पहले आप नोट करिए, बस आप नोट करिए, अभी मैं समझाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। नोट हो गया भाई? हम चाहते हैं पहले आपको इतना समझा दे, है ना। चलिए, आपने ये लिखा आफ्टर द एटॉमिक नंबर 20 ना, तो ये नहीं लिखा आपने आफ्टर द एटॉमिक नंबर। चलिए, तो आपने ऐसे सुना है कभी सर, अगर मान लो ऐसे 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से ये एटॉमिक नंबर हमने लिखा। क्या लिखा भाई? तो 1 होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन। अब किसी का एटॉमिक नंबर 3 है, कितना भाई? तो आप बताइए फर्स्ट सेल में आप कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? तो इसके लिए लिखेंगे 2 कामा 1, ऐसे समझ पा रहे हैं? अब देखिए फोर्थ है तो 2 कामा 2, और सेकेंड सेल में कितने पीरियड है भाई? अरे सॉरी, कितने एलिमेंट्स है सेकेंड सेल में? सेकेंड सेल में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक है। हॉरिजॉन्टल जाके देखिए पीरियोडिक टेबल में,
हॉरिजॉन्टल जाएगा तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक मिलेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8। देख लीजिए भाई, लास्ट में नियान होगा। सेकेंड पीरियड में आपके पास 8 एलिमेंट्स हो गए। उसके बाद कौन सा पीरियड स्टार्ट होगा? तो अब देखिए उसको ऐसे लिख दे, इधर देखिए लिखेंगे 2,8,1। क्या लिखेंगे भाई? तो अब देखिए अगर ये 12 है, कितना है? 2,8,2 हो जाएगा। बोलिए भाई। ऐसे ही आपका 13, 14 आएगा ना, फिर ऐसे ही आपका 13, 14, 15, 16, 17, 18। बोलिए भाई। अब बताइए 13 आएगा तो 2,8,3 लिखिएगा। क्या आप ये समझ पा रही है? देखिए भाई 18 हो गया थर्ड पीरियड में। देखिए इसका मीनिंग ये है कि सेकेंड पीरियड में 2 एलिमेंट्स है, सॉरी फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स है, सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स है और थर्ड में भी 8 एलिमेंट्स है। जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सेकेंड पीरियड में है ना। अरे भाई एलिमेंट्स वही ना, जैसे एटम होगा ना, एटम। तो देखिए जैसे ये मीनिंग है कि फर्स्ट पीरियड में 2 एटम है, हाइड्रोजन और हीलियम। ये जो 8 है इसका मीनिंग है कि सेकेंड पीरियड में आपके 8 एलिमेंट्स है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। इसका मीनिंग है थर्ड में भी आपको 8 मिलेंगे, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। उसके बाद बताओ भाई जो 19 आएगा कितना? देखो आप नए पीरियड से स्टार्ट हो रहा है 19। तो अब बताओ क्या लिखेंगे फिर? 2,8,1 लिखेंगे। तो 20 के लिए फिर इतना सही है। अब देखिए हम यहां के हिसाब से करते हैं कि 12 के बाद 13, क्या देखिए भाई 12 के बाद 13, तो यहाँ 2 से हम 3 कर दिए थे ना। देखिए तो अगर उस तरह से देखा जाए जब 21 आएगा तो ये 2 से 3 हो जाएगा ना। जैसे देखिए ये 12 में 2,8,2 था कि नहीं, और 13 देखिए 2,8,3 है कि नहीं, या फिर ऐसे देखिए 4 में 2,2 है ना, तो 2,3 हो गया ना फिर। तो यहां पे जब 21 आएगा क्या आएगा? थोड़ा सा ये हम मिटा दें इधर का। बोलिए भाई जब 21 आएगा तो क्या आपको समझ आ रहा है सर वो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? आप अपने से बताइए 21 के लिए क्या लिखेंगे? 2, 8, 8, पहले ऐसे लिख लेते हैं 2, 20 का, ठीक है ना। और हम ये कहना चाहते, अच्छा ये ब्लर है, चलिए इधर लिख ले, मैं यहाँ रूल नंबर 2 ऐसे बना देता हूँ। अगर 20 है तो आप देखो 2,8,8,2 पहले इतना है ना, और जब 21 आएगा क्या आएगा भाई? तो 2, 8, 8, 2, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में जाना चाहिए? इसमें जाना चाहिए ना, इसमें जाना चाहिए नहीं, और इसमें जाएगा आपका 2, 8, 8, 3 हो जाएगा कि नहीं?
कितना समझ पा रही हैं आप? तो आपको कहा गया कि सर अब ये पढ़िए, आफ्टर द एटॉमिक नंबर, देखिए ये सुनिए 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 सुनिए, ये 20 हो गया ना, ये 21 क्या है ये, यहां क्या लगाना आपको, पर ये कर दो, यानी वो कह रहा पहले एक टर्म ले लिया है, पेनल्टीमेट आ गया ना उसमें, टर्म पेनल्टीमेट सेल, भाई आएगा कि नहीं आ गया? तो सुनिए, अगर कोई भी एटम है जो बाहरी सेल होती है उसको क्या बोलते हैं, या फिर उसका दूसरा नाम क्या है भाई? मान लें इसको एन, आउटर को एन मान लीजिए, तो यदि आपका पेनल्टीमेट टर्म हो क्या हो, इसका मीनिंग होता है n-1, इसका मीनिंग क्या होता है, n n l नहीं n n माइनस, और यदि एंटी पेनल्टीमेट है क्या है, एंटी पेनल्टीमेट, तो उसका मीनिंग होता है n-2, उसका मीनिंग, बट हमें हमें बस क्या सीखना है, हमें बस पेनल्टीमेट जानना है ना, वहां पे लिखा है। अब देखो आप अपने मन से बताओ, यहां से देखो ये सेल है ना, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ये आपका देखो आउटर सेल है कि नहीं भाई, पहले बताओ 4s2 आउटर सेल है ना। उसने कहा कि अगर ये एटॉमिक नंबर 20 जब 21 आएगा तो इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा भाई, पहले जो पेनल्टीमेट हो कितना होना चाहिए, और ये है कितना पेनल्टीमेट यहाँ पे, 8 है ना, होना कितना चाहिए, फिर से सुनिए, ये रूल ये कहना चाहता है कि देखो ये आपका आउटर सेल है, ये पेनल्टीमेट है, और इसको एंटी पेनल्टीमेट बोलते हैं, एंटी, तो इसको उससे भी कोई मतलब नहीं है, मतलब इससे और इससे, कि सर अगर हम 20 से ऊपर जाएंगे तो जो ये देखो आप, ये आपका आउटर सेल है, कौन है, तो आपने इलेक्ट्रॉन किस में भरा था, आउटर में भरा था ना, 2 से 3 बनाया है, बट हमारा रूल कह रहा है कि आपको किस में इलेक्ट्रॉन फिल करना है, आउटर में या फिर पेनल्टीमेट में, और कब तक भरेंगे, जब तक उसमें कितना हो जाए, हो जाए ना। अब देखो हम थोड़ा सा एक बार मिटा लें, क्योंकि मिटाएंगे तभी हमको साफ दिखेगा, वरना फिर साफ नहीं दिखेगा हम क्या बताएंगे, बताइए। अब देखिए मान लीजिए कितना आपका भाई, ऐसे छापने कोई दिक्कत आपको, ऑब्जेक्शन नहीं दिखेगा तो बताइएगा, दिख रहा है यहां तक, और अब दिखा भाई। अब चलिए हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारा 20 है, कितना है, तो ये बताइए आप पहले 2,8,8,2 होगा कि नहीं, अब 21 आएगा, कितना आएगा, तो पहले सुनिए इलेक्ट्रॉन किस में जाना चाहिए था 21 के लिए, पहले आउटर सेल में जाना चाहिए था पहले के हिसाब से, लेकिन रूल नंबर 1 क्या कहता है, रूल नंबर 1 ये कहता है सर आउटर में नहीं जाएगा, किस में जाएगा पहले, और पेनल्टीमेट ये है ना आपका, क्या हम इसको स्टार बना लें,
पहचानने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, आउटर में या पेनल्टीमेट में। तो अब देखो आप ये 2, 8, 9, 2 हो जाएगा। जी जो हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है वो किस में ऐड करना है, पेनल्टीमेट में ना। तो ये तो रहेगा ना। अब बताओ भाई 22 के लिए क्या आएगा, बहुत से, वेरी गुड। 2, 8, 10, तो 23 के लिए बोल दीजिए, फिर 24 के लिए बोल दीजिए, फिर 25 के लिए बोल दीजिए, फिर 26 के लिए बोल दीजिए, फिर 27 के लिए बोल दीजिए, फिर 28 के लिए बोल दीजिए भाई, फिर 29 के लिए बोल दीजिए। क्या भाई, तो अभी आपको पढ़ा रहे हैं, अभी समझ में आ जाएगा, क्यों घबरा रहे हैं। पहले इतना सोचा रहा 19, 29, तो 30 आएगा तो पहले ये आप समझ पा रही हमने कैसे लिखा, पहले ये समझना है आपको। बोलिए भाई। अच्छा, हमने कभी आपको एटॉमिक मॉडल पढ़ाया था, जैसे डाल्टन, थॉमसन, तो उसमें ऐसा बताया था कि जैसे डाल्टन मॉडल है तो थॉमसन कहेंगे सर ऐसे नहीं ऐसे। तो ये आपका रूल नंबर 1 है ना। आपने रूल नंबर 2 का नाम सुना है, सिर्फ रूल नंबर 2 का नाम सुना है। आपने कहा सर अगर किसी के आउटर सेल में 24 है, देखिए लास्ट में कितना है, तो 2, 8, 12, 2 है ना। आपने रूल नंबर 2 में लिखा है ना कि सर किसी के आउटर सेल में कितना होगा, 12, 2, तो उसे क्या लिखिएगा, 2, 8, 13, 1। भाई आप देख लो ना रूल नंबर 2 कॉपी पे लिखा है कि नहीं लिखा है आपने। तो हम कहेंगे सर 24 के लिए ये नहीं, ये जी अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2 पहला पेज है भाई 12, 2। बोले भाई जो बात है साफ साफ बोलिए। फिर आ जाइए 29, तो किस पे आ जाइए, ये 2, 8, 17, 2 है कि नहीं। और रूल नंबर 2 क्या कहता है, क्या लिखिएगा इसको, समझ पा रहे हैं आप। 2, 8, 18, कहेंगे सर ऐसे नहीं, कैसे बोलेंगे। तो अगर आप समझ रहे हैं तो इसको पहले छाप लीजिए। यदि आपको समझ में आ रहा हो जैसे क्या कर लीजिए आप, क्योंकि जानते ना हम मिटा देंगे भाई, तो हम चाहते हैं इसको मिटा दें। फिर हमने कहा कि आप एक बार रूल नंबर 1 फिर से पढ़िए। ध्यान सुनिएगा, ये टॉपिक नंबर 30 है ना, इसका ही हमको बता दिए क्या आया, क्या आया 30 का। सही लिखा है हमने। चलिए, तो आपने कहा सर अगर मान लो जो न्यू इलेक्ट्रॉन आएगा क्या आएगा, तो 30 के बाद क्या आएगा आपका,
यहां तक है ना, वो सेल में 36 तक। अब बोलिए भाई, न्यू इलेक्ट्रॉन किस में ऐड कीजिएगा? आउटर सेल में ना। भाई लिखा ना आपने कि न्यू इलेक्ट्रॉन एडेड इन 2 या मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स। देखिए यहाँ पे 2 है कि नहीं? तो अब देखिए इसमें 18 हो गया ना पहले अल्टीमेट में। जब 18 फिल हो गया तो इलेक्ट्रॉन किस में फिल कीजिएगा? तो बताइए 31 है कि नहीं? तो किसको 2, 8, 18, 3 लिख सकते हैं ऐसे। इसके लिए बोलिए फिर। बोलिए भाई, क्या इतना समझ पा रहे हैं? पहले हम चाहते हैं पहले नोट कर लीजिए। हाँ भाई, नोट हो गया। देखिए आपने जो अभी बोला था ना, वो अभी मुझे नहीं पता, बट अगर जितना आप शांति से नोट कीजिएगा उतना शांति से आपको समझ में आ जाएगा। जितना शांति से आप क्या कीजिएगा, नोट कीजिएगा, उतनी ही शांति से आपको समझ में आ जाएगा। मुझे बस ये कहना था कि पीरियोडिक टेबल देखिए 36 के बाद न्यू सेल आ रहा है क्या? आ रहा है ना भाई, श्योर है ना? झूठ मत बोलिएगा। ये देखिए आप पे 37 है ना भाई, तो अब न्यू सेल आया ना, न्यू सेल आ गया ना भाई, श्योर है ना न्यू सेल? ये 8 का क्या लिख देंगे? आपने कहा ना सर न्यू सेल आ गया 37 पे, फिर देखिए 38 भी है क्या? ये कितना हो गया? तो इतना समझ गया, इसको नोट कर लीजिए, तब फिर बताएं आपको, तो तभी फिक्स कर दीजिए। चलिए मुझे बताइए ना, 38 के बाद क्या आएगा? 30, फिर देखिए अब यही लगेगा रूल नंबर 1। क्या लगेगा कि ये कौन सा पेनल्टीमेट सेल है ना, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो जो जब 39 कीजिएगा क्या कीजिएगा भाई? पहले देखिए वैसे अगर बात करें उस जनरल टर्म में तो हो जाएगा सर 2, 8, 18, 8, 3 हो जाएगा कि नहीं? बट हमारा रूल नंबर 1 ये कहता कि सर ये जो पेनल्टीमेट है क्या है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? तब आप इलेक्ट्रॉन किस में ऐड कीजिएगा? आउटर सेल किस में ऐड कीजिएगा? जी, तो जब 39 आएगा आपको जो नया इलेक्ट्रॉन 2 में ऐड करना है कि 8 में? तो भैया जिसे सुनिए, देखिए पहले ये हो गया आपका 38 हो गया ना, जब 39 आएगा एक इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड कीजिएगा?
तो सुनिए, हाँ तो सुनिए, 2 में हम तब ऐड करेंगे जब आपका पेनल्टीमेट में कितने होने चाहिए। फिर से सुनिए, ये जो पहले बार था वो 3 नंबर पे था, किस पे था। अब ये देखिए, ये 1 2 3 4, ये 4th है ना, मतलब ये 5 नंबर है ना, 5वां पीरियड है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन आपका है उसको किस में भरना है भाई, पहले पेनल्टीमेट बोलिए जी। अब बताइए भाई, तो 39 के लिए क्या लिखिएगा। नाइन का 1 2, फिर 40 के लिए 41 बोलिए भाई। ऐसे ही खींचते चले जाइए। सही बोल रही है ना। बोलिए भाई। बोलिए बोलिए, हो गया पहले क्या, 48 हुआ ना अभी। अच्छा, अब रूल नंबर 2 पढ़िए। जिसके आउटर में कितना आएगा भाई, क्या लिखेंगे उसमें। और जिसके आउटर में कितना आएगा 17, उसको क्या लिखेगा। क्या आपने 46 के लिए अलग से लिखा, उसमें 46 के लिए ओनली फॉर 46 पैलेडियम। रूल नंबर 2, थोड़ा याद कीजिए तो 18 कामा, क्या समझ पा रहे हैं किस में रूल क्या है, मॉडिफिकेशन क्या है। देखिए हम सब रूल के थ्रू बता रहे हैं आपको। फिर से देखिए, जो ये हो रहा है मैं तो लास्ट में एक लाइन में बता दूंगा, बट पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि 39 आया तो इलेक्ट्रॉन किस में गया भाई, एकदम से पेनल्टीमेट में। वो कब तक गया, जब तक उसमें कितने हो गए, तो 18 हो गया ना। अब यदि जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो किस में जाएगा, तो अब बोलिए 48 के बाद क्या आएगा नंबर। ये मिटा देना ये वाला इधर का बॉक्स, सोच लीजिए फिर से एक बार, मिटा देना भाई। तो बोलिए 48 के बाद क्या आएगा, एक सेकेंड, 48 के बाद क्या आएगा, बोलिए क्या लिखे इसके लिए भाई, देख के बोलिए। टू 8 18 83, यही ना, 2 8 18 84 2 8। बोलिए भाई, ये आएगा ना, नोट कर लीजिए।
अभी आपने जो बोला था ना उसको याद रखिएगा, अभी मैं वो आपको बताऊंगा, वो आ जाएगा आपको खुद ही समझ में। ठीक है, दुनिया बोली 2 कामा 8 कामा 18 कामा कुछ ऐसे इस तरह से, तो अभी आपको आ जाएगा, वो मुझे बताना नहीं पड़ेगा। अच्छा ये समझ रहे हैं आपकी जो हम अलग से लिखे हैं 13 कामा 1 18 कामा 1, फिर यहाँ देखो 18 कामा 0, नोट हो जाए बता दीजिएगा। ये नोट हो गया है। हम चाहते हैं मिटा दें बस ये पीरियोडिक टेबल है आपके पास। देखिए 54 का जो 55 है वो कहीं नए पीरियड से आ रहा है क्या? मुझे लग रहा है ऐसा, मुझे देख नहीं 6 में आएगा। देखिए जो 55 होगा देखिए 6 पीरियड में होगा, सही है ना? तो नया सेल है, इतना तो मानेंगे ना सर, जो 55 नए सेल में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो फिर से लिखेंगे 2 कामा 8 18 कामा 8 कामा 1, बोलिए भाई। तो 56 के लिए सही है इतना? बोलिए भाई। 56 है ना? चलिए इतना सही है ना भाई? बोलिए। तो 56 के बाद क्या आएगा आपका? अब बताओ आप, जो नया इलेक्ट्रॉन आएगा वो 2 में जाएगा कि 8 में? पहले 8 में जाएगा ना भाई। हम लोग 20 से ऊपर चल रहे हैं तो सबने देखा है कि 8 है तो 8 में जाएगा ना, पहले 2 से पहले 8 में जाएगा। अरे तब तक जाएगा जब तक कि आपका 18 ना हो जाए। तो पहले आप लिखिए क्या आएगा, बोलिए। तो लिखना ऐसे 2 8 18 18 9 कामा 2। तो ये सिर्फ 1 है ना? देखिए 54 आपका यहां हुआ था और 55 नए सेल से आया था ना। तो जब नए से आएगा देखिए आप एक इलेक्ट्रॉन रख सकती, उसके बाद 56, और फिर इसके बाद जब आएगा किस में रखना है आपको? पेनल्टीमेट में। ये 57 है ना? 57 के बाद क्या आएगा? 57 के बाद क्या आएगा भाई? क्या लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे ना? बस इतना नोट करके हमको बताइए सर नोट हो गया। नोट हो गया भाई? नोट कर लीजिए।
नंबर थर्ड। जी थर्ड हो गया भाई। रूल नंबर थर्ड लिखिएगा। अच्छा ये नोट हो गया तो मिटा दे क्या इसको? हम बस इसमें से दो बाहर निकाल रहे हैं, 57 और 58। 57 का कितना था बोल दीजिए तो एक बार। तो ऐसा लिखा ना आपने। चलिए अब लिखिए रूल नंबर थर्ड। क्या लिखिए भाई? रूल नंबर थर्ड, इसको बोलते हैं 18 प्लस एक्स रूल। क्या बोलते हैं भाई? देखिए 18 प्लस एक्स रूल। बोले भाई इसमें लिखिएगा ए। क्या लिखिएगा? ठीक है, इसमें क्या लिखिए भाई? 58 से 71, 58 से लेंथनाइट का नाम सुना आपने? जी पीरियोडिक टेबल है आपके पास? सॉरी, उसमें देखिए पीरियोडिक टेबल से नीचे बना होगा दो, उसमें ध्यान से आप देखो, अच्छे से देखो तो 58 से स्टार्ट होगा। स्टार्ट है ना भाई? झूठ मत बोलिएगा भाई। नहीं हमें नहीं देखना, बस आप समझिए, हमको नहीं देखना। हमें बस ये पूछना था कि 58 से 71 तक है ना वो। बोलिए भाई, है ना? तो देखिए अब हम एक सेकेंड के लिए ये मिटा देते हैं क्या? अच्छा रुक जाइए, पहले ये लिखा ना आपने 58 से 71, ठीक। अब देखिए इसके रिस्पेक्ट में अगर चले तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक क्या आएगा? देखिए देखिए अब जब हम 58 से कहां तक चलेंगे? जी 58 से हम कहां चल रहे हैं भाई? तो वहां देखिए ऐसे लिखेंगे, सुनिए ध्यान से। 2 8 18 प्लस एक्स। क्या लिखेंगे भाई? प्लस है 18 प्लस एक्स। देखिए 2 8, अरे भाई सुनिए, ये इंटू नहीं है, कॉमा लगा लीजिए। पहले ये समझ गए आप? अच्छा 58 से चलना स्टार्ट करेंगे तो कौन कौन नंबर आएगा? बस 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 63 के बाद क्या आ रहा है? अच्छा फिर और आगे पढ़िए। और एकदम से लास्ट में आपने क्या बोला? इस दो के लिए 64 और लगेगा 2 8 18 प्लस एक्स 9, 2। क्या लगेगा भाई? सिर्फ किसके लिए? 64 और
देखिए 64 और इसमें क्या लिखेंगे भाई? चलिए ये समझ गए। अब देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं 58 का। किसका? तो पहले क्या लिखेंगे सर? रुक जाइए, 2 8 18 इतना सही है ना? ये लास्ट में क्या लिखा है? अरे ब्रैकेट बच गया ना। अब आप ऐड करिए, 2 और 8 कितना हुआ? और ये 8 और 2 तो, और ये 18 38 ऐसे लिखते हैं क्या? और ये है कितना? तो 58 ऐसे लिखते हैं क्या? और ये आएगा कितना सब्ट्रैक्ट करने पे? ये आएगा 20। तो इसके लिए हम देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2 8 18 28 कामा, अब वैसे ही देखिएगा 58 के बाद क्या आता है? सॉरी 57। फिर क्या आएगा भाई आपका? कितना दिख रहा है आपका? 63। अब बताओ भाई, हमें देखो एक बात बस डायरेक्ट हम लिखेंगे, अगर ये 20 है फिर क्या हो जाएगा भाई? ये ना आपका 18 प्लस एक्स है, तो ये 21 हो जाएगा। फिर इसके लिए सही है ना भाई? 27। तो क्या हम 27 के पहले ऐसे लिख सकते हैं? 2 8 18 27 8 कॉमा 2। भाई देखिए है ना, 2 8 18 28 कॉमा 2। तो यही चेंज हो रहा था आपका 18 प्लस एक्स। देखिए 21 2, क्या यहां तक समझ पा रहे हैं? हमने यहां का नहीं लिखा कि वही सेम है ना, बार बार ये 2 8 18 यही आएगा, सेम आएगा ना। देखिए फिर यहां देखिए भैया 8 कामा 2, मैंने इसको नहीं लिखा। अब 63 के बाद क्या आएगा आपका? 63 के बाद क्या आएगा? 63 के बाद इसके रिस्पेक्ट में, किसके? अरे इतना तो दिख रहा है ना कम से कम 63 तक। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर हम यहां लिखें 63, क्या लिखें? 2 8 18 27 8 का 2 होगा ना। तो अगर 64 लिखे इसके रिस्पेक्ट में, 64 तो 2 8 18 28 8 का 2 होगा ना इसके रिस्पेक्ट में, इसके तरह से। बट आपने कहा सर 64 के लिए हमें क्या लिखना है? तो अब देखो ये गलत है ना, पहले हम देखो ऐसे लिखेंगे 2 8 18 और 9 कामा। अब ये देख लेंगे बीच में कितना आ रहा है, देख लो भाई कितना आ रहा है? 10 और ये 20 39 आ गया क्या? तो 64 माइनस 39
31 है, ये 10, अरे भाई 13, आप खुद ही देखो, इसके पहले ये ऐड किया ना आपने, देखो आप यहाँ 38 आया था, तो ये 8 की जगह बस 9 हो गया, तो 38 से 39 हो जाएगा, नहीं होगा? तो कितना आएगा सबट्रैक्ट करने पे? ये आएगा, नहीं नहीं थोड़ा गलत हो गया कहीं पे, 25 नहीं आएगा, तो देखो ना कहाँ मिस्टेक हो रहा है। मैं देख ले, मैं बंद करिए, 58 है ना, 10 20 58 21 22 अरे सॉरी ये 64 है ना, 25 आएगा, और 3 - 5 9 5 आ गया, 5 - 3 2। अच्छा ठीक, पहले भी रख लेते हैं अभी, ये 25 आ गया ना, तो आप जोड़ो, देखो 64 आ रहा है क्या जोड़ने पे? आ रहा है, इसमें इसमें नहीं आ रहा है ना, ये गलत हो गया ना, मैंने गलत छाप दिया है, चलिए छोड़िए, ये 64 आ गया ना, तो इसमें कितना है, 2 8 18 और 25 9 2। इसके बाद 64 का 65 आएगा ना, 60, तो वो इस रूल से बनेगा 65 का, फिर 66 इसी से बनेगा, 67 इसी से बनेगा, बोलिए भाई, अरे 71 आएगा कितना, तो 9 2 कर लेंगे, बोलिए भाई, 9 2 कर लेंगे ना, चलिए, तो इस तरह से आपका बन जाएगा। वो जानते हैं क्या मिस्टेक हुआ है, कोई ज्यादा मिस्टेक नहीं है, सही है, ये 25 आएगा, अच्छा 69 आएगा, कितना आएगा, तो अब वो सब इसमें ऐड करेंगे ना, फिर और उसके लिए फिर ये लगेगा 8 2। एक बार आप 71 तक मुझे भेजिएगा लिख करके, ठीक है, जब 71 तक लिखिएगा तो आपको मिल जाएगा 2 8 18 32, कितना आ जाएगा, आप अपने से आप 71 तक लिख के हमें सेंड कर दीजिएगा व्हाट्सएप, इसी तरह से। और अभी सुनिए, आप इस वाले को पहले वाले दोनों मेथड से मत मिक्स कीजिएगा अभी, जब तक हम नहीं बोलेंगे, अपने से मिक्स कीजिएगा तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। अभी यहां तक पहुंचे ना 70, अगले लेक्चर में इसको हम पूरा खींच देंगे शाम को 6 बजे, नहीं 6 5:30 तक क्लास है,
दोपहर को अपने सब क्लास शॉर्ट बुक है, ठीक है। चलिए हम इसको शाम को खींचेंगे, ठीक है, ठीक है, ओके।